रियल एस्टेट सेक्टर देखिए, प्रॉपर्टी की सेल परचेज या उसको रखना और रखने के बाद काम करना, या कितने अरसे तक होल्ड करनी है, प्रॉपर्टी लेनी कैसे है, विद होल्डिंग टैक्स क्या है, फाइलर नॉन फाइलर की कहानी क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई हुई हैं। अच्छा, इस बजट में इस पे बहुत मेजर किस्म की तब्दीलियाँ आई हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फाइलर नॉन फाइलर हर बंदे को पता है कि फाइलर का एक रेट है, नॉन फाइलर का रेट उससे डबल है। जैसे कि 3% अगर फाइलर का रेट था तो 6% नॉन फाइलर का रेट कर दिया गया था। अच्छा, इसमें अब इस दफ़ा एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है जो कि है लेट फाइलर। लेट फाइलर कौन है? लेट फाइलर वो शख्स है जिसने ड्यू डेट तक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की थी, लेकिन उसके बाद टैक्स रिटर्न फाइल कर दी और लेट पेमेंट सरचार्ज भी अदा कर दिया। अब वो फाइलर तो हो गया, लेकिन वो लेट फाइलर है, वो ऑन टाइम रिटर्न फाइल करने वालों की सफ में से निकल गया है। उस पे जो टैक्स रेट है, रियल एस्टेट के हवाले से बात हो रही है, जब वो कोई प्रॉपर्टी लेने जाएगा या बेचने जाएगा, उस पे टैक्स रेट फाइलर का नहीं लगेगा, नॉन फाइलर का भी नहीं लगेगा, उसका एक अलग रेट है। टेबल के मुताबिक अगर फाइलर है वो 3% दे रहा है तो लेट फाइलर देगा 6% और नॉन फाइलर देगा 10%। फिर इसके बाद इनके टाइम के हवाले से वैल्यू को एक डिटर्मिन किया गया है। वैल्यू कैसे डिटर्मिन की गई है? अब 5 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी आप लेते या बेचते हैं तो उस पर टैक्स रेट 3% है। 10 करोड़ तक लेते या बेचते हैं उस पर टैक्स रेट 4% है, और 10 करोड़ से ऊपर की खरीद और फरोख्त पर टैक्स रेट 5% है। और ये रेट इसी तरह लेट फाइलर और नॉन फाइलर पे बढ़ते चले जाएंगे, जो कि नॉन फाइलर पे 20% तक चला जाएगा, और लेट फाइलर जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो 3 की जगह 6 देगा, 4 की जगह, इस तरह उसके भी रेट बढ़ते चले जाएंगे। तो ये तो एक तब्दीली आई है विद होल्डिंग पे। बार बार हमने बताया, एक दो फिर बता देते हैं, कंफ्यूज और मिक्स नहीं करना कैपिटल गेन टैक्स को विद होल्डिंग टैक्स के साथ। ये जो टैक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 236C और सेक्शन 236K के तहत विद हेल्ड किया जाता है, ये अथॉरिटी विद हेल्ड करती है। जहाँ पे आप प्रॉपर्टी लेते या बेचते हैं, जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो इसको विद हेल्ड करती है। इसको विद होल्डिंग टैक्स का नाम दिया जाता है, जो कि सेक्शन 236C और सेक्शन 236K के तहत डिडक्शन होती है। इसके साथ एक गेन टैक्स है। बहुत सारे लोग इसको गेन टैक्स भी कह देते हैं, जी गेन टैक्स कितना लगना है मेरे पे। देखिए, गेन टैक्स ये नहीं है। गेन टैक्स था सेल और परचेज की वैल्यू का जो डिफरेंस है, जो आपकी गेन आई है उसके ऊपर टैक्स था, जिसमें मुख्तलिफ सालों का होल्डिंग पीरियड था। जैसे 6 साल के बाद प्लॉट की शक्ल में, और फ्लैट का 4 साल है, और इसी तरह घर का 3 साल है, उसके बाद वो टैक्स फ्री हो जाता था। और उससे पहले रेट थे कि अगर आपने 1 साल के अंदर बेची है तो ये रेट है, 2 साल में बेची है तो ये रेट है, इसी तरह 6 साल तक ये चलती थी। ये था कैपिटल गेन टैक्स सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत। इसमें भी तब्दीली आ गई है। अच्छा, इसकी तब्दीली को बहुत केयरफुली समझने की ज़रूरत है। इसमें तब्दीली उन प्रॉपर्टीज़ के लिए आई है जो कि 1 जुलाई 2024 के बाद ख़रीदी जाएंगी। यानी आपने अगर 28 जून 2024 को भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो वो पुराने तरीक़ाकार के साथ ही कैपिटल गेन टैक्स में आएगी, जिसमें कि 6 साल के बाद टैक्स एग्जाम्प्ट है। यानी जितनी पुराने आपके पास एसेट्स पड़े हैं, आज से 20 साल पहले पड़े हैं, 10 साल से पड़े हैं, वो पुराने मैकेनिज्म के तहत कैपिटल गेन में फॉल करेंगे। लेकिन अगर आप 1 जुलाई 2024 के बाद कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड, यानी उस पर ये 6 साल, 3 साल, 4 साल वाली लिमिट अप्लाई नहीं होगी। वो जितनी भी गेन आएगी उस पर फ्लैट 15% टैक्स लगेगा। तो ये एक मेजर तब्दीली है कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से रियल इस्टेट में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सेक्शन 236 का टैक्स जो कि विद होल्डिंग टैक्स है, वो प्रॉपर्टी के लेने या बेचने के टाइम पे डिडक्टिंग अथॉरिटी डिडक्ट करती है, वो अलग चीज़ है। वो एडजस्टेबल ज़रूर होता है आपकी इस कैपिटल गेन में। फॉर एग्जांपल, आपने इस साल एक प्रॉपर्टी खरीदी, आपने 6 माह रखने के बाद प्रॉपर्टी बेच दी, आपको खरीदने और बेचने पे दोनों पे टैक्स लग गया। उसके बाद जो उसका डिफरेंस आया गेन, उस पर भी 15% टैक्स लग गया। अब वो जो 15% है उसके अगेंस्ट ये जो 236 का टैक्स कटा हुआ है ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात है। ये जो टैक्स 236 का कटा है ये आपकी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो जाएगा, आपकी सैलरी इनकम के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो जाएगा, आपकी रेंटल इनकम के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो जाएगा। कोई भी आपकी जो अदर सोर्स इनकम है उसके अगेंस्ट आप ये वाला टैक्स जो 236 वाला है विद होल्डिंग, इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से मैंने क्लियर कर दिया, 30 जून 2024 से पहले के तमाम कैपिटल एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टीज़, उन पे पुराने तरीके से ही कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें 6 साल के बाद एग्जाम्प्ट है, 4 साल के बाद और 3 साल के बाद। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद के ख़रीदे हुए एसेट्स के ऊपर फ्लैट 15% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, चाहे उसको आप 50 साल होल्ड करें या 10 साल होल्ड करें या 20 साल होल्ड करें। फॉर एग्जांपल आपने 1 जुलाई 2024 पे प्रॉपर्टी ख़रीदी है, आप उसको जाके बेच रहे हैं 30 जून 2034 में, तब भी उस पर 15% फ्लैट रेट लगेगा। तो ये बजट में प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो टैक्सेशन है उसमें जो मेजर तब्दीलियाँ थी वो आज हमने आपसे डिस्कस कर ली।